क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ के ही आए ऑलरेडी, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उसमें से क्वाड्रेटिक पे पूरा चैप्टर है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का होता था सेम इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बट यहाँ पे फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a b ये कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। किसके, वो आप पूछा हो, अगर पूछा हो कि x के कोएफिशिएंट, तो x के साथ जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो x स्क्वायर के साथ हो। हाँ वो, अब ये जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, और a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? ये होता है इसका क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें आपको एक फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट नहीं, कौन सा था, सेकंड और लीनियर इक्वेशन टू, सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि देखो थर्ड का सेकंड में से जो आएगा वो क्या होगा, ये इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करना। थर्ड में से ये आएगा कि x और y पर है, हमको दोनों वैल्यू नहीं गिवन होती थी, तो हम दो वेरिएबल, बट यहाँ पे हमें एक ही वेरिएबल लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये एक लेंथ है, उसको मैं बीच में से कट कर दूँ मिलके, अगर मैं बोलूँ कि पूरी जो लेंथ है वो 22 है, तो हम ये बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 22। ये किसमें, ये थर्ड चैप्टर में यूज होता था, बट इसमें हम क्या करेंगे, ये y नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे 22 माइनस x, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे यूज हो, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल कितने लेने हैं, एक ही लेना है, दो वेरिएबल नहीं लेने। ऐसे ही यहाँ पे जैसे कि उसमें दो वेरिएबल लिए थे और कितना 22, मतलब टोटल मिला था। यहाँ पे हमें क्या करना है, दो वेरिएबल नहीं लेना है। और यहाँ पे पहले हमने x और y इज इक्वल टू 22 था, अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 22 माइनस x, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। समझ में? यहाँ पे दूसरा वेरिएबल नहीं लेंगे, वेरिएबल दोनों कैसे होनी चाहिए, टोटल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक है हमारा कौन, बेटा जॉन, ठीक है। उसको हम मान लेते, उसके पास x मार्बल है, हम मान लेते, ठीक है। अब दूसरा कौन है, जीवंती, उसके बेटी जीवंती, ठीक है। अब इसको हम माई नहीं मानेंगे। अब दोनों के पास टोटल कितने हैं, हाँ वही जॉन्स मार्बल भाई लेना, जॉन के पास, मैंने तो बोला था करे जॉन्स मार्बल, जॉन सिनार इज इक्वल्स टू x और जीवंतीज मार्बल। मेरी बात सुनो, दोनों के पास मिला के 45 है, अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x। समझ में आ रहा है कि मान लो अगर नहीं समझ में आया तो रफ में लिख लेना है कि जॉन बेटा और जीवंती बेटी के पास दोनों को मिला के 45 मार्बल। अब जॉन के पास कितना होगा, मान लो ये जॉन है, तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस जॉन, तो ये इसको हम क्या मान ले, जीवंती, जीवंती मतलब जीवंती के पास कितना है। समझ में आया, समझ में आया, ओके। और क्या बोला है, ओके, वो दोनों ने क्या की, 5-5 मार्बल खो दिया, घुमा दिया, तो आफ्टर लॉस 5 मार्बल ईच, दोनों ने क्या किया, 5 मार्बल खो दिया, तो जो जॉन के मार्बल होंगे वो x माइनस 5 होंगे, और बेटी जीवंती के पास 45 माइनस x माइनस 5, 45 माइनस 5 कर दूं, है ना, तो 45 माइनस 5 माइनस x, तो ये होगा 40 माइनस, मतलब ये किसके है, जीवंती के, और ये जॉन के। अब क्या बोला आपको, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब कि जो अभी मार्बल जो उनके पास है ना, उनका प्रोडक्ट करने पर उनके पास कितने मार्बल हो रहे हैं, 124। कब, जब इन दोनों का मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया। चलो अब
ये तो आता ही है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5x इज इक्वल्स टू, चलो अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200। अब देखो यहाँ पे ध्यान, ये प्लस 40 है और ये प्लस 5x है, तो कितना होगा टोटल? 45x। 45x इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे, क्या करते हैं माइनस हट जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये पहले एक्स वाला उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो, और वो तो बेचारा वहां पे है ही, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस, ठीक है प्लस कर दिया सर, मतलब आपको खाली यहाँ तक करना है। सेकेंड वन, ये एग्जांपल फर्स्ट था, ये अब हम करेंगे सेकेंड। अब मान लेते नंबर ऑफ टॉय को हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ टॉय हमने क्या मान लिया x। अब यहाँ पे क्या बोला है कि कॉटेज इंडस्ट्री है, वो मान लो नंबर ऑफ टॉयज मतलब कितना है वो नहीं पता, जितना भी है उतना वो टॉयज बनाती है एक दिन में, और जो उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो हर एक का वो कितना है, जितना वो बनाती है ना, फाउंड टू बी माइनस 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉय प्रोडक्ट इन अ डे, मतलब उसका जो कॉस्ट होगा ऑफ टॉय वो क्या होगा, ऐसा बोला है कि जितना वो प्रोडक्शन करती है उसको क्या कर दो 55 में से माइनस कर दो। अब पर्टिकुलर डे प्रोडक्ट ऑफ पूरे दिन का आपको फाइंड करना है, पूरे दिन का सिंपल एक एग्जांपल देता हूं सुनो। अगर भावेश में दिन में एक इंसान को उल्लू बना के 10 रुपया कमाता है, ठीक है, एक इंसान को उल्लू बना कितना रुपया कमाता है, 10 रुपया। तो अब बोला कि पूरे दिन में, तो पूरे दिन में कितने, मान लो कितना भी 10 इंसान मान लेते हैं, 10 बना 10, हाँ चलो 100 लिख देते हैं। भावेश 100 इंसान को क्या करता है, उल्लू बनाता है, तो मैंने दिन का पर डे। तो अब अगर मेरे को पूरा प्रोडक्शन फाइंड करना है, पूरा प्रोडक्शन, तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई करूंगा किससे, जितने रुपीस होंगे उतने, कितना पैसा कमा रहा है, तो यहां से दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरह और नंबर ऑफ टॉय कितना है, x, और कॉस्ट ऑफ टॉयज कितना है, 55 माइनस x, तो पूरे दिन का कितना होगा, नंबर ऑफ टॉय इनटू उसका कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो यहां से प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर डे, नंबर ऑफ टॉयज क्या है भाई, इनटू कॉस्ट ऑफ टॉय। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना है, x है, और कॉस्ट कितना है, 55 माइनस x है। क्या है भाई, अदला बदली, ठीक है, नहीं चलो ये समझ में आया, नंबर ऑफ टॉय और कॉस्ट ऑफ टॉय को मल्टीप्लाई कर दिया, कहां तक, और उसका जो पैसा होगा वो कितना होगा, 750। तो अब यहां से अंदर मल्टीप्लाई करो, 55x माइनस x स्क्वायर माइनस 55x प्लस, मतलब कि हमें ये टर्म क्या करना है, प्लस में लाना है, तो उधर भेज दिया तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और तो एज इट इज प्लस था ही, इज इक्वल्स टू 0।
एग्जाम्पल 2 में आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन मतलब कि ये जो आपको गिवन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक कब होगा? पावर हाईएस्ट पावर 2 होगी तब वो क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब सब एक साइड ले लो, ये साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x इधर ले लो माइनस 2x, ये कितना होगा प्लस 5 कर दो और ये प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट सेकंड वन, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यार, बदल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का 2 स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर ले लो, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये x प्लस 8 प्लस 4 क्या है? नो। चलो थर्ड, अंदर मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसको इधर लेके आते हैं तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दो एक्स स्क्वायर है, उसमें से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो बचा एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यस, फोर्थ वन, a प्लस बी क्यूब, पता है? नहीं याद है? नहीं याद है? हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। ठीक है, चलो अब a प्लस बी द होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस b का स्क्वायर। अब मैंने खाली इसको ओपन किया, ये पूरा बाकी है एज इट इज लिख दो, इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब कितना होगा? ओके, देखो इसको हम उड़ा देते। अब बच्चे देखो ये कितना हुआ? 6x स्क्वायर, ये कितना हुआ? 12x प्लस 8, वो इधर आया तो ये भी हो जाएगा 4 प्लस, और ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 12। यस, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे भी आपको यही बोला है कि एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट वन ये बोला है क्वाड्रेटिक है कि नहीं वो बताना है। मल्टीप्लाई a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू
क्या क्वाड्रेटिक है? क्या क्वाड्रेटिक? बहुत मारूंगा मैं, है ना। ये है पावर 2 होनी चाहिए बस। तू तो फिर गया, तू डबल ढोल की है। पहले उसने नो, ये फिर मैं भी ऐसे ऐसे ढाप करके फिर ऐसे एकदम। ठीक, चलो। चलो यहाँ पे ध्यान। सेकंड भी यही बताना, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस की साइन है, प्लस माइनस, तो -6 माइनस माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल नहीं हो गया। ये इधर लेके आओ सारा, तो 2x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। ये क्या होगा? यस। तो क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को x के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x को 1 के साथ, तो प्लस 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 होगा, x हो जाएगा। साइन ध्यान रखना। अब प्लस माइनस -2x माइनस 2, सेम उसी तरह से प्लस 3x, सेम उसी तरह से प्लस माइनस x और -3। कोई कटने जैसा है? देखो एक्स स्क्वायर कट रहा है, वो नहीं वाला है। चलो सबको एक साइड ले। एक्स वाला कौन है? उधर -3 इधर आएगा, +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर -2x है, ये क्या हो गया? सबको x वाला एक साइड ले रहा, देखो x -2x और कोई x वाला है और +3x, माइनस आ जाएगा ना इधर आके। बोल भी नहीं रहे अंधे लोग, गूंगे लोग। -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देना, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब जो एक्स वाले थे इनको लेके आया इधर में, इधर माइनस हो गया, ये इधर आया था प्लस हो गया। -2 एज इट इज था, वो इधर आया था प्लस हो गया। तो यहाँ पे 1 - 2 -1 -1 और -3 -4 प्लस 1 -3। कहने का मतलब है अगर नहीं पता चले तो देखो कहाँ कट मारूंगा, ये और ये प्लस हो जाएंगे, पूरा उड़ जाएगा। ये देखो x प्लस x 2x और 2x माइनस हो गया तो पूरा हट गया, बचा कितना? -3x, और वो होगा कितना? +1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ वन, एक जन क्वेश्चन बोलो अच्छे से, ब्रैकेट के साथ बोलना, ब्रैकेट। इसमें भी सेम, वापस क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये उधर जाएगा तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा x, ये प्लस माइनस -6x प्लस माइनस -3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब x स्क्वायर वाले को इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये कितना होगा? -5x वो भी इधर आ गया, यहाँ पे बचा -3 इज इक्वल्स टू, टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों का हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो -10x -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक है। बोल। ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस -6x प्लस माइनस -x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस माइनस -x प्लस 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 5x और प्लस माइनस -5। अब x स्क्वायर वाले को सबको इधर लेके आते हैं, तो x स्क्वायर, ये 2x है ही, उधर एक है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब x वाला, ये देखो माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -7x, बड़े नंबर की साइन। अब उधर कौन है x में? देखो ये कितना है? प्लस माइनस -4x हो जाएगा, और -4x, प्लस माइनस माइनस होते हैं, और बड़े नंबर की साइन मतलब 4x बचेगा, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब +3 और ये +5,
इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 11x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, ये भी क्या है। नेक्स्ट 6th वन, एक्स स्क्वायर plus 3x plus 1 is equals to x plus bracket में x plus 2 square x minus 2 का whole square है ना, हाँ माइनस है, ठीक है यही है। yes तो ये तो हमें ऐसे ही फॉर्म में गिवन है, उसको पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये तो एज इट इज लिखूंगा मैं, आलोक पता है मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab का प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये कट हो जाएगा, तो 3x उधर आएगा तो प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। कितने हैं टोटल? 7, बोल। 7x plus 2 का whole cube equals to 2x bracket में x square minus 1, ये yes ओके, चलो क्यूब है, नहीं आता, अलग अलग कर दो, x प्लस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x तो ये देखो ये इधर फॉर्मूला भी लगता है, ठीक है। चलो 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब minus 2x x cube एक्स क्यूब plus प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, यहाँ पे कहीं पे क्यूब आएगा, ये क्यूब है ना, ये क्यूब आएगा, ये और ये मिलकर, ठीक है। अब उसको इधर ले लो, तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, क्यूब वाले हो गए, स्क्वायर वाले 2, ये देखो दोनों है, तो इसका क्या लिख दूं मैं, 6x स्क्वायर, उधर है ही नहीं, चलो ये कितना हो जाएगा, प्लस 12x, और वो इधर आएगा तो प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस, हाँ 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्यूब आ रहा है, मतलब ये तो नहीं है, तो आंसर लिख दो लास्ट, बोल। x cube minus 4x square एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, हाँ माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x minus 2 का whole cube, यही है। चलो उसको स्प्लिट करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस स्क्वायर और x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये ब्रैकेट में x माइनस 2। चलो यहाँ पे करो, वहाँ पे आ जाएगा, हाँ चलो चलो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले तो इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर को पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को माइनस 2 के साथ तो माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस 4 और माइनस 4x और x के साथ मल्टीप्लाई माइनस, आगे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर 4x प्लस 4x
फिर -8। चलो अब क्यूब क्यूब वाले साथ में ले लेते हैं। देखो ये क्यूब और ये क्यूब तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली एक ही स्क्वायर है, वो क्या माइनस, यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा +4x²। एक्स वाले सब आ गए स्क्वायर वाले। अब यहाँ पे x -x प्लस 8x -4x, ठीक है, इज इक्वल्स टू के ये साइड ले रहे हैं ++1 और +8 इज इक्वल्स टू 0। 4 और ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। यहाँ पे बचा 2x²। यहाँ पे देखो -1 + 8 7, 7 - 4 3, तो यहाँ पे आएगा +3x + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यस, ये तो क्या है। चलो सेकंड, आपको खाली इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही जहां तक बनता है वहां तक सॉल्व करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ मीटर स्क्वायर। The length of a plot in meter is 1 meter more than twice its breadth। पहले तो हम क्या मान ले कि ब्रेथ जो है ब्रेथ को क्या मान ले, x मान ले, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोला है कि जो लेंथ है वो 1 + twice its breadth, मतलब के जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक ज्यादा होगी, किससे, ट्वाइस ब्रेथ से। तो 2 ब्रेथ मिलेगी और +1 होगा, तब वो जाके मेरी क्या होगी, लेंथ होगी, ठीक है। एरिया आपको गिवन है, लेंथ मैंने ब्रेथ मान ली कि x है, और लेंथ आपको बोला है कि जो ब्रेथ है उससे 2 गुना ज्यादा है, +1 उससे ज्यादा है। तो यहां से एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होता है, L × D। तो ये हमको गिवन है, कितना है, 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L कितना है, 2x + 1 और इंटू ब्रेथ x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 528 इज इक्वल्स टू 2x² + x। क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2x² + x, ये उधर जाएगा तो -5 इज इक्वल्स टू। सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड क्या बोला बाबा से रीड कर, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, टिक कर लेना। हाँ, ऐसा एक बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसे टाइप का, यही नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे टाइप का। हाँ चलो, यहाँ पे ऐसा बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, ठीक है। मतलब के नेगेटिव को तो हटा दो, 0 से लेके इनफाइनाइट तक ऐसे कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद वाला एक, जैसे कि 3 ले रहा हो तो बाद वाला 4, 5 ले रहा हो तो 6, 8 ले रहा हो तो 9, मतलब एक ज्यादा, ठीक है। अब वो 2 नंबर को हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो आपको बताना है कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 306 आता है। अगर एमसीक्यू में पूछा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 15 15 सा 2 2 5, 16 17 सा ऐसे मल्टीप्लाई, बट आपको अगर सम में पूछा है तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो। तो पहले तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर, एक नंबर को मैंने मान लिया क्या, x, दूसरा नंबर भाभी इसको क्या मानूंगा, x + 1, ठीक है, क्योंकि एक ज्यादा वाला है तो इसको मान लिया मैंने x + 1। अब दोनों का प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, तो ये x
इसका मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे से तो हमें कितना मिलना चाहिए 306। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306। अब इसको इधर लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे खाली बोला है क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। ठीक है, वैल्यू नहीं दी है। थर्ड वन, तो सबसे पहले तो हम क्या मान लें, लेट रोहन एज मान लेते कितनी है, एक्स मान ले। रोहन की एज क्या मान ली हमने, देखो कभी भी जो चीज़ फाइंड करने बोले ना उसको एक्स मान लेने का। ठीक है, अगर नहीं पता चले तो, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोहन्स मदर एज कितना होगा, एक्स प्लस 26, क्योंकि वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल। अब क्या बोला उसने, 3 साल बाद। तीन साल बाद ये कितना होगा, x प्लस 3, और 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3, जो कि कितना आएगा x प्लस। ठीक है, पहले हमने मान लिया कि रोहन की एज x है और उसकी मम्मी की उससे 26 ज्यादा है तो x प्लस। अब उसने बोला है कि आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल बाद, तो रोहन की जो भी एज होगी उसके 3 साल बाद मतलब प्लस 3, उसकी मम की जो एज होगी उसमें प्लस 3, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। तो यहाँ से अब बोला है कि 3 साल बाद जो एज होगी उनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट मिलेगा हमें कितना, 360। ठीक है, कितना होगा, 327 306। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये तो एज इट इज, इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 32x, और उसको इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस नहीं, बड़े नंबर की साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, अगर 80 चला गया तो ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। लास्ट, चार मार्क में स्टैंडर्ड वाले को पूछा गया है, तो तुम लोग भी ठीक कर लेना, क्या पता हार्ड पेपर निकले तो तुम्हारे में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। A train travel a distance 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, 480 की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it could have take 3 hour more than overcome same distance। चलो क्या करें, डिस्टेंस तो मैं किसको x मान लूं, चलो पहले तो आपको डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का फॉर्मूला पता है। देखो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब उसकी स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, तो दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी। देखो ये स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ पे मैं फोर्थ वन सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले कंडीशन में डिस्टेंस गिवन है कितना, 480, लेट स्पीड इज इक्वल्स टू x मान लेते हैं। ठीक है, अब और t इज इक्वल्स टू क्या मान ले, t, तो यहाँ से
x इज इक्वल्स टू 480 बाई क्या होगा t, कि उसकी जितनी भी स्पीड होगी वो 480 कवर करेगा कुछ ना कुछ टाइम में। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये बोला है कि डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड उसने क्या कर दी, कम कर दी। कितना कम किया, x माइनस 8 दूसरे कंडीशन में। ठीक है, और जो टाइम है वो क्या हुआ, तो इसमें कैसे लिखेंगे, t2 t2 था। तो स्पीड x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन t2। डिफरेंस बताना है ना, ये आपको गिवन है। ठीक है, कि मान लो डिस्टेंस तो सेम है, एक x मान लिया स्पीड का और t1 को टाइम लगेगा, सेम उसी में भी आपका टाइम स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, कितना 8 किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम लगेगा t2। अब यहां से हमें ऐसा बोला है कि 3 आवर जो पहले ट्रेन चल रही थी अगर अब चल रही है उसमें से कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम निकाल ले, अभी के टाइम के बाद के टाइम का माइनस कर देंगे, जिससे आंसर मिल जाएगा 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो t1 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 8 और t2 इज इक्वल्स टू 480 बाय x माइनस 8। ठीक है, टाइम किस में ज्यादा लग रहा है मेरे को ये बताओ, ये वाले में ज्यादा लगेगा कि ये ज्यादा, क्यों, स्पीड कम हो गई तो टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा। चलते चलते जा रहा हूं तो लेट पहुंचूंगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा, और दौड़ते उड़ते जाऊंगा तो कम लगेगा। ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज करने का, अब ये स्पीड क्या है, ये टाइम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस फाइंड करना है, तो मैं ज्यादा में से कम को क्या कर दूंगा, माइनस। तो यहाँ से t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 3 आवर, उसमें दिया है ना कि स्पीड कम करने पर टाइम कितना बढ़ जाएगा, 3 आवर्स। तो यहाँ पे t2 हम लग देंगे क्या, 480 बाई 8 माइनस x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस उधर भेज देते हैं, तो 480 x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 बाय x माइनस 8। ठीक है, अब वो 480 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 480 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 480 x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3840 इज इक्वल टू, उसको उधर भेज रहा हूँ तो 3x माइनस 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे खाली बचा 3840, उसको अंदर मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल होगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको उधर भेज दो तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें से आएगा x स्क्वायर माइनस 8x और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा कैरी गया, 8 जा और 0 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन 3 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया क्या आंसर। क्लियर।